वेलकम टू इडवेरिया जीके। इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोग को स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को लूसेंट जीके के उस्मा चैप्टर से कुछ क्वेश्चन को पढ़ाने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसके कारण? संवहन के कारण होता है। किसके कारण? संवहन के कारण होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती हैं? किस प्रकार के संचार माध्यम से आती हैं? विकिरण के कारण से आती हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती हैं? विकिरण के संचार माध्यम से आती हैं। ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? माध्यम आवश्यक नहीं है विकिरण में माध्यम आवश्यक नहीं है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण में आवश्यक नहीं है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? विकिरण। जब ऊष्मा की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। जल नहीं, लकड़ी नहीं, चमड़ा नहीं। पारा जो है सर्वोत्तम चालक है, सबसे अच्छा चालक है पारा। जल, लकड़ी और चमड़ा में सबसे अच्छा है पारा। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है बोलोमीटर से। ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है बोलोमीटर से। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है ऊष्मीय विकिरण का। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है ऊष्मीय विकिरण के। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है। क्योंकि लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड क्यों लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसीलिए लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमस्थित हो जाती है। झील की सतह हिमस्थित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमस्थित हो जाती हैं, किंतु इसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी, ठंडी होगी नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी। एक टेबल के पंखा को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो कमरा का रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप बढ़ जाएगा, नहीं। कमरा के रेफ्रिजरेटर के अंदर से अधिक ताप बढ़ और ठंडा हो जाएगा, नहीं। कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन में प्रयुक्त किया जाता है तो उसका ताप चालकता
कम होनी चाहिए। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता कम होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? अच्छा सुचालक है समुद्र का पानी। समुद्र का पानी अच्छा सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी नहीं, आश्रित पानी नहीं, समुद्र का पानी। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। पानी नहीं, ईथर नहीं, बेंजीन नहीं, पारा अच्छा चालक है। पारा अच्छा चालक है। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। अवरक्त किरण सोलर कुकर को गर्म कर देता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। अवरक्त किरण गर्म कर देता है। अवरक्त किरण गर्म कर देता है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है, इसीलिए शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं, कम गर्मी महसूस करते हैं, समान गर्मी महसूस करते हैं या गर्मी महसूस करते ही नहीं हैं? क्या है? अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अधिक गर्मी महसूस करते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तक तय करनी पड़ती है। सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसीलिए, और बाद में नज़दीक आ जाती है, इसीलिए। काले वसत्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, ठंडी क्यों होते हैं? काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, यानी ठंडे क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित करते हैं। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं। प्रकाश भेदक नहीं होने देते, नहीं, ये गलत है। सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं, नहीं। अपने पास पहुंचाने वाली सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, नहीं। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वह परावर्तित कर देते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र ठंडा क्यों होता है, यानी शीतल क्यों होता है? उनके पास जो भी प्रकाश आता है उसके वे परावर्तित कर देते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। जब ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है क्योंकि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, गंभीर होता है, क्योंकि भाप में गुप्त ताप होता है। इसलिए भाप से जलना बहुत कष्टदायक होता है। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप के द्वारा जलना बहुत कष्टदायक होता है क्योंकि भाप में गुप्त ताप होता है। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की वायु सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो।
ठंडे जल से, ठंडे जल से। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो ठंडे जल से, ठंडे जल से। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो ठंडे जल से। यदि यदि कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमाती होती है, तो यह नियम किसका, कौन सा नियम है? ये स्टीफन का नियम, स्टीफन का नियम है। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, तो यह नियम स्टीफन का नियम है। स्टीफन का विकिरण नियम है, स्टीफन का विकिरण नियम क्या है? स्टीफन का विकिरण नियम E अल्फा T इंटू 4 है, अल्फा T पावर 4 है, T पावर 4। किसी वस्तु को ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापमांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम न्यूटन का शीतलन नियम है, न्यूटन का शीतलन नियम है। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब 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 ताप के अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, ताप में अंतर ज़्यादा ना हो, ताप में ज़्यादा अंतर ना हो। गर्म जल 90 सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री से 70 डिग्री तक ठंडा होने में लेगा कितना समय लेगा? 10 मिनट से अधिक, 10 मिनट से अधिक लेगा। गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री से 70 डिग्री होने तक ठंडा होने में कितना लेगा? 10 मिनट से अधिक समय लेगा, 10 मिनट से अधिक समय लेगा। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? डिवार, डिवार है, डिवार। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? डिवार। थर्मस फ्लास्क में उष्मा का क्षय रोग रोका जा सकता है, क्षय रोग रोका जाता है चालन संवहन व विकिरण से, चालन संवहन व विकिरण से रोका जा सकता है। थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए, विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें उष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें उष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती हैं। किस विधि से उष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारें पर कलई की जाती है? विकिरण। किस विधि से उष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती हैं? विकिरण। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा है।
विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत अधिक जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पे किया जाता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम व चुंबकीय प्रोत्यापन में। अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम एवं चुंबकीय प्रोत्यापन में न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम एवं चुंबकीय प्रोत्यापन में। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं। ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातज पदार्थ है उपयुक्त सभी। ऊर्ध्वपातज पदार्थ है उपयुक्त सभी। नेपथलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड सारे ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। कपूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। क्या कहलाता है? क्वथनांक। क्वथनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं।
द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं क्वथन। वाष्पन कहते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं ठोस से द्रव में। गलन। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। अब द्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। अपद्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। पानी कब उबलता है? जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तब उबलता है। जल की स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तब उबलता है। पानी कब उबलता है? जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। 273.16 केल्विन। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु ट्रिपल पॉइंट होता है 273.16 के। 273.16 के होता है। पानी का ट्रिपल पॉइंट होता है 273.16 के। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा, बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा? किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा। उसका तापमान क्या होगा? घटेगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है त्रिक बिंदु। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है त्रिक बिंदु। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है त्रिक बिंदु। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है द्रव के संपूर्ण मात्रा पर। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? समुद्र तट पे नहीं, शिमला में नहीं, समुद्र की गहराई में नहीं, माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक समय लगेगा। चावल को पकाने में माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक समय लगेगा। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है उपरोक्त सभी कारकों पर। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है उपरोक्त सभी कारकों पर। द्रव के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर और वायु के ताप पर। जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट है। जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जल की खुली सतह के ऊपर दाब पर निर्भर करता है। जल की खुली सतह के ऊपर दाब पर निर्भर करता है। जल का क्वथनांक सदैव 100 डिग्री होता है? नहीं। मात्रा के पदार्थ पर निर्भर करता है? नहीं। अपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है? नहीं। जल की खुली सतह के ऊपर दाब पर निर्भर करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? क्योंकि ऊंची पहाड़ियों का तापमान हिमांक से कम होता है।
अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प बनकर बर्फ बन जाती है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित समृद्धि के कारण। बाष्पीकरण के कारण। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित समृद्धि के कारण। बाष्पीकरण के कारण। बाष्पीकरण के कारण बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या होता है? या अभिपरिवर्तित रहता है, घट जाता है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े को पूरा निकाल जाने पर गिलास में पानी का तल बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित न होना।
मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण है। अधिक पसीना आना नहीं, कम पसीना आना नहीं, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर उबलने लगता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर उबलने लगता है। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है, परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, कहलाता है, क्या कहलाता है? गुप्त ऊष्मा कहलाता है। गुप्त ऊष्मा। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, कहलाती है गुप्त ऊष्मा। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं, क्या कहते हैं? ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी ग्राम। 80 कैलोरी ग्राम। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी ग्राम। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। सही है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। ऊष्मा गति की प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। ऊष्मा गति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। ऊष्मा गति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। 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 आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से। ऊष्मा गतिकी प्रथम नियम से मिलता है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी किस नियम से मिलती है? प्रथम गति से मिलती है। रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है।
समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान बनाए रखना। ताप गति का प्रथम नियम समानता किससे संबंध मामला है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम। ताप गति का प्रथम नियम समानता किससे संबंध मामला है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। ताप गति का प्रथम नियम, ताप गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा गति के संरक्षण नियम से संबंधित है। सूर्य की सतह का ताप होता है। सूर्य की सतह का ताप क्या होता है? 2000 केल्विन। 2000 के। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। जमाव बिंदु घटता है। जमाव बिंदु घटता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? पानी के बहने से, रसोई गैस से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से या ठोस को पिघलाने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कैसे? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब हो काला और खुरदरा। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। एक 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है। सेंटीग्रेड तापमान का फ़ारेनहाइट दुगना होता है 160 डिग्री पर। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, नहीं उच्च चालकता होती है। क्या होता है? उच्च चालकता होती है। उच्च चालकता होती है। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद यानी पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 98 डिग्री। क्या होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है इसीलिए।
किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव पर। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव पर। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक होता है क्योंकि शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृत करती है? नहीं, अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। ये गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ देता है? खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। अच्छा, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है तथा परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है, ये गलत है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, सही है। एयर कंडीशनर तथा एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, आर्द्रता भी नियंत्रित करता है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं, ये भी सही है। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। क्या है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में कार्य करती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें अधिक गर्म इसलिए रखती है क्योंकि 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? जल। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? जल। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षिक आर्द्रता है, घटती है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षिक आर्द्रता घटती है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षिक आर्द्रता घटती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव के गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? वाष्पन। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? वाष्पन।
ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंग दैर्ध्य के द्वारा। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंग दैर्ध्य द्वारा। शीत ऋतु के दिनों में हर मौसम किस प्रकार होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम, आर्द्र मौसम या मेघाच्छन्न मौसम या अनार्द्र मौसम? साफ मौसम में। साफ मौसम में ज़्यादा ठंड होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा उष्मा का कुचालक है, इसीलिए। बर्फ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है? क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? बाष्पीकरण। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? बाष्पीकरण। बाष्पीकरण। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर निर्भर करती हैं। विकिरणकारी सतह का क्षेत्रफल नहीं, विकिरणकारी सतह की प्रकृति नहीं, उपयुक्त सभी नहीं। शीतकालीन की दर किस पर निर्भर करती है? बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर। गैसे के 2 विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है। Cp माइनस Cv इक्वल टू RyJ, Cp माइनस Cu उसके बाद इक्वल टू RyJ। पसीना गैसों के 2 विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है। किसके द्वारा संबंधित है? Cp माइनस Cv बाई RyJ। Cp माइनस Cv। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नहीं, गलत है। पानी की विशेष ऊष्मा उच्च होती है। नहीं, पानी ऊष्मा का हिमचालक है। नहीं। त्वचा पर पानी की मौजूदगी शिथिलता देती है। 174 में बी का बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए शरीर को ठंडा रखता है। पसीना शरीर को ठंडा रखता है क्योंकि बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसीलिए पसीना शरीर को ठंडा रखता है। वीडियो अच्छा लगे होंगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं।